नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसे हम एएफओ बोलते हैं, बन सकते हो। साथियों, साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि एएफओ क्या होता है, इसके रोल्स क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलती है एक एएफओ को, और एएफओ बनने के बाद में करियर की ग्रोथ है या नहीं है। तो सारी की सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर जाकर के और भी ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं, जहां हमने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि आप डीएचओ कैसे बन सकते हैं, डीएओ कैसे बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एआरएस कैसे बन सकते हैं, नाबार्ड में कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, सिलेक्शन ले पा सकते हैं, आईएफएस कैसे बन सकते हैं। तो कई सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर किस प्रकार से बना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एएफओ होता क्या है। एंड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो हैं, इनका एक क्रूशियल रोल होता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, स्पेशली विद इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इनमें एक इनका बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनका जो काम होता है वह होता है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स जो है, हमारे किसान जो हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे कि लोन दिलवाना और भी अन्य काम जो होते हैं एक एएफओ करता है अपने क्षेत्र में। ये जो वीडियो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी किस प्रकार से आप एक एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं और अपना करियर जो है बेहतरीन बना सकते हैं। अब देख लेते हैं एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल लोन्स, जो कृषि ऋण होते हैं इनको प्रमोट करना, किसानों को प्रोवाइड करवाना, किसानों के वेलफेयर के लिए। तो इनका जो एक काम रहता है एग्रीकल्चर लोन्स को प्रमोट करना रहता है। देन लोन डिसबर्समेंट रहता है, यानी कि लोन इन्होंने किसी किसान को दिलवाया, अब उसका पैसा किसान के खाते में पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं की होती है। लोन रिकवरी करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। किसान ने लोन ले लिया, अब किसान उसे टाइम टू टाइम पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो यही देखते हैं, इन्हीं को रिकवर करना होता है। और फील्ड विजिट करना इनका काम होता है, फील्ड में घूमना होता है, किसानों से बात करनी होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बैंक रन कर रही है, उनको बताना होता है किसानों को, जिससे किसान एक अच्छा जो एग्रीकल्चर लोन है प्राप्त कर पाए, स्कीम जो है प्राप्त कर पाए। तो इनका ये काम रहता है। एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि टेक्निकल एडवाइस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन टेक्निक्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनका काम रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना भी इनका काम रहता है। ट्रेनिंग सेशन जैसे कि वर्कशॉप लगाना, फार्मर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना, जिससे फार्मर्स को इनकरेज किया जाए, फार्मर्स को बताया जाए कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, यानी कि आप फर्टिलाइजर्स इतनी मात्रा में यूज कीजिए, ऐसे कीजिए, या और भी चीज़ें हैं कि हमारी बैंक ने यह प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको इतने रिटर्न देगा, ये देगा। तो वो सारी जानकारी इनको बतानी होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्हें हेल्ड करने होते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इन्होंने जो भी लोन दिलवाया है किसी किसान को, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड इन्हें अपने पास रखना होता है। डिसबर्स से लेकर रिकवरी तक कितनी किस्तों में किसान ने दिया, तो वो सारा मैटर इन्हें रखना पड़ता है। रिपोर्ट जनरेशन, जैसे कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बिहाफ पर रिपोर्ट भी जनरेट करके देनी पड़ती है, मंथली या वीकली या एनुअल या 6 महीने पे, 3 महीने पे इन्हें रिपोर्ट जो है एक उसको रिकॉर्ड करके एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करना होता है जिसे अपने हायर अथॉरिटी को दिखा करके प्रमोशन के लिए भी अप्लाई किया जा सके। तो ये काम इनका रहता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है जो मैंने आपको बताई है।
अब जान लेते हैं एक एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है एक एएफओ बनने के लिए। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके लिए, तो यहाँ आपको बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बीएससी एजी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक, और भी रिलेटेड फील्ड में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, फिशिकल्चर, एग्री मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन ऑन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वही बीटेक एग्रीकल्चर हो जाता है। तो आप इन सारे कोर्सेज को एज अ प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे करके यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। देन एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलता है आपकी कैटेगरी के बिहाफ पर। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी से करते हैं, तो आपको डिफरेंट जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो मिलेगा। नेशनलिटी की बात करें तो आपको भारत का नागरिक होना बेहद जरूरी है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन एग्जाम्स की बात करें कि कौन सा एग्जाम होता है एएफओ बनने के लिए, तो देखिए दोस्तों आईबीपीएस एसओ यह एक एग्जाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर्स के चयन के लिए जो आईबीपीएस है यह एग्जाम जो है हेल्ड कराती है। डिफरेंट एग्जाम हेल्ड कराती है और इसमें से एएफओ भी यही हेल्ड कराती है। और कुछ अदर बैंक भी है जो खुद का पर्सनल एक एग्जाम जो है उसे हेल्ड कराती है, जिसके माध्यम से अपनी बैंक के अंदर एएफओ की नियुक्ति करती हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रिलिमिनरी यानी कि प्री एग्जाम होता है वही प्रीलिमिनरी, और मेन एग्जाम होता है, देन इंटरव्यू होता है। प्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है, रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो इतना जो सिलेबस है वो प्री का रहता है। और ये जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शंस, यानी कि यह एग्जाम जो है ऑनलाइन होता है। देन आपका मेन एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम होता है प्रोफेशनल नॉलेज आपकी चेक की जाती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड। यहाँ आपकी जो भी एग्रीकल्चर है जो आपने पढ़ रखी है, डिग्री आपने जिस विषय से की है, तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है, आपके बोलने को ढंग से चेक किया जाता है। तो और भी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपकी देखी जाती है। देन साथियों फाइनल सिलेक्शन होता है। यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कॉल लेटर है वो आता है, वो ज्वाइन कीजिए। आपका जो भी एरिया है, जो भी बैंक है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब अपनी बैंक के साथ मिलकर के आपको काम करना होता है। देन सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे सैलरी दे रखी है 23,700 रुपए से लेकर के 42,020 रुपए पर मंथ। ये बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ से, और यहाँ तक आपकी सैलरी हो सकती है। यहाँ सारे के सारे अलाउंस एंड बेनिफिट्स लगे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर अगर आप जो भी अदर अलाउंस जो है उन्हें लगाने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी हो जाती है वह 40,000 से 60,000 के तकरीबन हो जाती है। ये तो बेसिक सैलरी है, यानी 23,700 रुपये से 42,020 रुपये तक आपको सैलरी जो है मिल सकती है। बेसिक पेमेंट है ये। इसके बाद यदि आप कुछ भी अलाउंस वगैरह बेनिफिट्स वगैरह लगाते हैं तो उनके माध्यम से आपको 40 से 60,000 तक की सैलरी जो है मिल जाती है पर मंथ। अलाउंस क्या होते हैं बता देते हैं आपको। डियरनेस अलाउंस हो सकते हैं आपके, यहाँ कितने प्रकार के हैं यह दे रखा है। हाउस रेंट अलाउंस हो सकते हैं, ट्रैवल अलाउंस हो सकते हैं, और अदर पर्क्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको डियरनेस अलाउंस बैंक द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हाउस रेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और ट्रैवल के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अदर पर्क्स यानी घूमने फिरने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप उस पैसे को ना लेकर के आप अपनी सैलरी में से इंक्लूड करवा सकते हैं, या फिर आपको ये तो मिल ही रहा है, साथ में सैलरी मिल रही है, तो दोनों सभी को कंबाइन करके आपकी सैलरी जो हो जाती है लगभग 40 से 60,000 के तकरीबन हो जाती है। बेनिफिट्स की बात करें तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, पेंशन स्कीम मिलती है, जॉब सिक्योरिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी की। तो प्रमोशंस आपके यहाँ होते हैं, जैसे कि आप अगर एक एएफओ बनते हैं, छोटे लेवल पर आप काम करते हैं, देन आपको एग्रीकल्चर मैनेजर बना दिया जाता है, एग्रीकल्चर में मैनेजर बना दिया जाता है। देन आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है अगर आपका काम अच्छा है तो। देन आपको चीफ मैनेजर भी नियुक्त किया जाता है यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं। देन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा, देन आपको डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। इसके बाद आप एक जनरल मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ ये सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पर।
इसके बाद कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज टू स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड लाइक रूरल डेवलपमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड मूव। इसके बाद आपका कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप ऑन द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे का सारा जो करियर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं एएफओ बनने के बाद भी, तो ये सारी की सारी हैं। यदि आप चाहते हैं एक एएफओ बनना तो भाई बन सकते हैं, लेकिन आपको ये जो कंप्लीट गाइडेंस मैं बता रहा हूँ पूरा फॉलो करना होगा, किस प्रकार से आपका मतलब सिलेक्शन होता है, यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। आईबीपीएस, एसओ, यह एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है एएफओ के नियुक्ति के लिए। साथ ही अदर बैंक जो हैं वह भी अपने अपनी बैंक में एएफओ की नियुक्ति के लिए एग्जाम कराती हैं। एग्जाम 3 चरणों में होता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। साथ ही कंक्लूजन है, कंक्लूजन में यह है कि बिकमिंग एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इज अ रिवॉर्डिंग करियर चॉइस फॉर दोज पैशनेट अबाउट एग्रीकल्चर एंड फिनांस। By following the steps outlined, you can embark on a fulfilled career that not only offer financial stability but also contributes significantly to the agriculture sector and growth development. तो फ्रेंड्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आशा करता हूँ एक एएफओ बनने के लिए आपको जितना भी गाइडेंस चाहिए था पूरा मिल चुका है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैल्यूएबल इनसाइट गाइडेंस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी। और साथियों, डोंट मिस आउट ऑन आवर डेली फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, फ्री टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स। लाइक, कमेंट, शेयर एंड लव यू फॉर आवर चैनल। तो प्लीज शेयर कीजिए दबा के अपने दोस्तों के साथ एएफओ बनने के लिए, किस प्रकार से एएफओ बनाया जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, एएफओ क्या होता है, इंट्रोडक्शन से लेकर के ज्वाइनिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब आशा करते हैं आपको सारे जितने भी आपके डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है, जाकर के फॉलो करने के बाद हमें मैसेज कीजिए, आपकी रिक्वेस्ट आएगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन आपको जो भी हमारी तरफ से हेल्प बनेगी आपकी करने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।